गुड मॉर्निंग। स्टडी विद अस इजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वर्ग एवं वर्गमूल से संबंधित प्रश्न और इम्पॉर्टेंट प्रश्न, परीक्षा में आने वाले सभी प्रश्नों का हल, साथ में ही आपको कोई इम्पोर्टेंट थिंग्स है या टिप्स है वो भी क्लियर किया जाएगा। चलिए अब हम कुछ प्रश्न हल करना प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है, प्रश्न 6, निम्न संख्याओं में से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी, स्पष्ट कीजिए। दरअसल हम पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान करने के लिए हमारे पास एक साधारण तरीका होता है। इकाई के अंक से हम पता कर सकते हैं कि वह संख्या पूर्ण वर्ग होगी। या तो उस संख्या के अंत में 5 हो, 5 नहीं 25 हो, 4 हो, 6 हो या 2 शून्य हो या शून्य जोड़े में हो, तो वे संख्याएं पूर्ण वर्ग होती हैं। तो आप यहाँ पर इनको हल करने की अपेक्षा इन सभी संख्याओं पर विचार कर सकते हैं। पहली संख्या है 7928, ये भी आपकी पूर्ण वर्ग नहीं है। 1057, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। और 343, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहाँ पर आपकी सिर्फ 625 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। 625 कैसी संख्या है? पूर्ण वर्ग। और ये किस संख्या का वर्ग होगी? तो ये 25 का वर्ग होगी। 625 का आप वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। 5 से विभाजित कीजिए। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। 5 की 5, 5 दूनी 10 और 5 25। अगला फिर 5 से ही अभाज्य गुणनखंड होगा। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। अगला भी 5 से, 5 पंजे 25 और फिर 5 से। इस संख्या का जो आप वर्गमूल ज्ञात करेंगे वो आपका आएगा, क्योंकि 5 के 2 जोड़े बन रहे हैं, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हैं। और जब वर्गमूल ज्ञात करना है तो वहाँ पर जोड़े में से एक संख्या आपको बाहर निकालनी है। 2 जोड़े की संख्या है तो 2 संख्याएं आपकी बाहर आ गई, इसका गुणनफल आया 25। संख्या भी ज्ञात हो गई और पहचान करने का तरीका भी। वैसे आपको सभी संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने होते तब आप पता लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है 1089 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब प्रश्न में लिखा होगा कि कौन सी विधि अपनानी है तो वहाँ पर आप उसी विधि से प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ पर अगर आप चाहें भाग विधि लगा सकते हैं, लेकिन प्रश्न के अनुसार आप भाग विधि नहीं लगाएंगे। तो अब विभाज्यता के नियम से यहाँ देखना है कि संख्या का इकाई का अंक 9 है तो ये 2 से विभाजित नहीं है। अब 3 से विभाजित के लिए अंकों का योग ज्ञात करते हैं। 8 और 1 9 और 9 18। 18 जो है 3 का एक गुणनखंड है, तो ये संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। 3 से भाग दिया, 3 तिया 9, 1 बचा, तिछक 18 और 3 तिया 9। पुनः आप फिर 3 से विभाजित करेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। अब ये संख्या कितने से विभाजित होगी? अभाज्य गुणनखंड में जो समस्या है वो यही होती है कि हम संख्या के अभाज्य गुणनखंड पता करने में समय व्यक्त कर देते हैं। 3 के बाद 5 से विभाजित होने वाली नहीं। अब ये 9 से 7 से भी नहीं, 11 से ही विभाजित होगी। 11 एकम 11 और 11 एकम 11। फिर पुनः आपने 11 से विभाजित किया। अब इसके अभाज्य गुणनखंड आप लिखेंगे। 3 2 बार, 3 गुणा 3 और 11 2 बार, 11 गुणा 11। इस संख्या का वर्गमूल आया 33। ये आपका
अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, 2849 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर प्रश्न में पहले से ही वर्णन किया गया है भाग विधि, जो कि हमने आपको एक वीडियो में बताई है। भाग विधि में सर्वप्रथम हम संख्याओं के जोड़े इकाई की तरफ से बनाते हैं। यहाँ पर आपके 2 जोड़े बने हुए हैं। अगला जोड़ा जो है 28 फिर 49, वर्ग पहाड़ा 5 पंजे 25, 6 36 ज़्यादा हो जाएगा तो 5 पंजे 25, घटाने पर आपको 3 प्राप्त हुआ। बताया था आप यह संख्या का डबल करके लिख सकते हैं, नया भाजक बनाएंगे। चूँकि 49 जो जोड़े वाली संख्या है उसका उतारा ले लिया। 5 का दुगना हुआ 10। अब आप यहाँ भाग देंगे, 10 का भाग एक बार देते हैं तो यहाँ 101 एकम 101। 7 का 3 का भाग देंगे तो 3 का भाग एक बार 103 तिया 103। 3 का 103 में जब गुणा करते हैं 3 तिया 9 0 3 एकम 3। इसका हमने जो वर्गमूल ज्ञात किया, यहाँ 40 शेष आ रहा है, तो यही इसका वर्गमूल है। चूँकि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अतः ये इसका शेषफल कहा जाएगा और ये भागफल 53। इसी प्रकार अगला प्रश्न, 12.96 का वर्गमूल भाग विधि एवं गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। एक दशमलव संख्या है, इसका आपको वर्गमूल ज्ञात करना है भाग विधि से भी और गुणनखंड विधि से भी। तो हम पहले भाग विधि से इसका दशमलव गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 12.96 भाग विधि में प्रथम स्टेज जोड़े बनाना, दशमलव संख्या से दोनों ओर 12 में भाग देंगे, वर्ग पहाड़ा 3 तिया 9, घटाने पर आपको 3 मिला, दशमलव ऊपर। अगले जोड़े वाली संख्या आपकी 96 और यहाँ पर बराबर में नया भाजक 6। 6 से 36 में भाग दीजिए 39 में, तो 6 से भाग गया 96 6 बार, 6 यहाँ लिख दिया आपने, गुणा किया 6 36, 6 36 और 3 39। शेषफल कुछ नहीं, आपका भाग विधि से उत्तर आया 3.6। अब हम गुणनखंड विधि से भी ज्ञात करते हैं। 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करते हैं। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 अंक को 6 बार लिखते हैं हम लोग। अब इसका आपको पूर्ण वर्ग भाग विधि से ज्ञात करना है। प्रथम जोड़ा द्वितीय जोड़े की संख्या, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, भाग विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात किया। प्रथम बार भाग दिया 9 बार, 9 ने 81, 18 शेष बचा। यहाँ पर भी आपके 18 आते हैं। अब आप यहाँ भाग देते हैं 18 का 189 में, 18 ढाई 180 होगा, लेकिन हम यहाँ 9 बार ही भाग देंगे। 9 नेम 81, 8 9 अट्ठे 72 और 8 80 का 0 हासिल 8 और 9 एकम 9 और 8 17, 1701। घटाने पर प्राप्त होता है 9 से 1 गया 8, 9 में 0 गया 9, 8 से 7 घटाया 1। अब आप पुनः नई संख्या 99 को लिख लेते हैं। अब 99 का 2 गुना किया 198, 198 ये आपका नया भाजक। अब 198 से
98 में भाग देंगे एक बार जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर 1989 में 198 से भाग देते हैं। 10 बार जाना चाहिए, चूँकि 10 बार भाग जाता नहीं है तो 9 बार ही देंगे। 9 से गुणा किया, 81, 72, 8, 80, हासिल 8, निम्न 81 और 8 89 और 9 एकम 9 और 8 17, 17,901। घटाने पर 1,998 प्राप्त होते हैं। अब हम 9,99,999 में से 1,998 घटाते हैं। जो भी शेषफल होगा वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ये रही आपकी 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 9,98,001। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हम भाग विधि का ही सहारा लेते हैं। और कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है किसी संख्या में क्या जोड़ें या क्या घटाएं। ऐसी स्थिति में आप भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे और वहीं शेषफल से अनुरूप आप अपने प्रश्न का उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो आपकी होती है 1000 और इसको बनाना है पूर्ण वर्ग। तो इसका भाग विधि से पहले आपने वर्गमूल ज्ञात किया, 2 जोड़े आपके बन गए। पहले जोड़े की संख्या में भाग दिया, 3 तिया 9, घटाने पर बचा 1, फिर पुनः 2 जीरो आपने ले लिए, 3 का डबल 6, 3 का 2 गुना 6 और 6 का भाग 1 बार 2 बार जाएगा तो 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, 124। यानी कि ये 24 जो माइनस में आ रहे हैं, 1000 में अगर आप 24 जोड़ देते हैं, क्योंकि 1000 से जो कम संख्या होगी घटाएंगे तो वो जो संख्या होगी वो 3 अंकों की हो जाएगी। क्योंकि हमें उत्तर 4 अंकों में चाहिए तो हम यहाँ 24 जोड़ देते हैं और 1024 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, किसी विद्यालय में 9,801 छात्रों को प्रार्थना सभा में इस प्रकार खड़ा किया जाता है कि पंक्तियों की संख्या उतनी हो जितने प्रत्येक पंक्ति में छात्र हैं, तो प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये वर्ग का केस है और पंक्ति की संख्या या छात्र की संख्या वर्गमूल होगा। तो आप यहाँ एक लिख सकते हैं, एक स्टेटमेंट, छात्रों की पंक्ति की संख्या या छात्रों की पंक्तियाँ या एक पंक्ति में छात्रों की संख्या, दोनों का मान एक ही आने वाला है। आपको ज्ञात करना है वर्गमूल 9,801 का। भाग विधि से आप निकालिए, आसान भी रहेगा। 2 प्रमुख जोड़े बने, 9 नेम 81। यहाँ पर आपका शेषफल कितना आ रहा है, 8 से 1 गया 7, 9 से 8 गया 1, 0 और 1 को फिर से लिख लिया, 9 दूनी 18। यहाँ पर आपका भाग 18 9 बार जाएगा। 9 नियम 81 की 1 हासिल 8 और 72 8 80, 9 1 9 और 8 17। तो आपका यहाँ शेषफल 0, भागफल 99 और उत्तर होगा, चूँकि 99 पंक्तियाँ हैं और एक पंक्ति में 99 ही छात्र हैं,
ये आपका अगला प्रश्न हो गया। प्रश्न है, एक किसान लगभग 2000 पौधों की रोपाई इस प्रकार करना चाहता है कि रोपाई में पंक्तियों की संख्या उतनी ही हो जितनी कि प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या है। तो ज्ञात कीजिए कि कम से कम और कितने पौधों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर भी जो अभी आपने पिछला प्रश्न किया, ठीक उसी तरह से ये प्रश्न भी हल किया जाएगा। पौधों की संख्या 2000, पूर्ण वर्ग तरीके से व्यवस्थित करना है तो कितने पौधे और आवश्यक होंगे, यानी कि संख्या में क्या जोड़ा जाए पूर्ण वर्ग हो जाए। प्रथम जोड़े में भाग दिया 4 के वर्ग पाड़े से, 4 चौके 16, बचा यहाँ पर 4 शेष। 4 का 2 गुना 8, दोनों शून्य भी आ गए। अब 8 पंजे 40 ज़्यादा हो जाएगा, 8 चौकू 32, 5 बार ही दीजिए। 5 पंजे 25 की 5 हासिल 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42। हल कीजिए, शेषफल -25। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर इसमें 2000 में 25 पौधे और शामिल हो गए तो ये आपके 2025 पौधे हो जाएंगे और पंक्ति और पौधों की संख्या बराबर होगी। उत्तर आपका 45 होगा। यहाँ पर आपको कितने पौधों की आवश्यकता है ये आप लिख सकते हैं। 2025 का जो वर्गमूल है वो 45 होगा और यहाँ लिख सकते हैं 25 पौधों की आवश्यकता है। ये अगला प्रश्न है आपका। एक मैरिज हॉल में मेहमानों के लिए कुर्सियां इस प्रकार व्यवस्थित करनी है कि पंक्ति संख्या उतनी हो जितनी प्रत्येक पंक्ति में कुर्सियों की हों। तो कुर्सियों को इस प्रकार व्यवस्थित के लिए उपलब्ध 5000 में कुर्सियों में से कम कितनी कुर्सियां हटानी होंगी। प्रश्न भी सेम उसी तरह से है, यहाँ पर आपको घटाने की बात करनी है। तो आप 5000 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करेंगे। प्रथम जोड़ा द्वितीय जोड़ा, 7 का वर्ग 7 सत्ते 49, क्योंकि 7 के बाद 8 का वर्ग पाना लेते हैं तो अधिक हो जाएगा, 1 बचा 100। 7 का 2 गुना कितना होता है 14। अब यहाँ पर एक बार भी अगर हम भाग देते हैं तो एक बार अगर हम यहाँ पर एक बार भी भाग दे रहे हैं तो भाग संभव नहीं है, क्योंकि ये 141 हो जाएगा। हमें यहाँ पर जोड़ना है। तो ये आप सिर्फ और सिर्फ 5000 में से 100 कुर्सियाँ हटा दें, बचेंगी आपके पास 4900, और जो कि 70 का वर्ग है। चार 4900। अब आपका यहाँ पर उत्तर होगा 100 कुर्सियाँ अगर हटा दी जाएं तो प्राप्त शेष कुर्सियाँ वर्गमूल में व्यवस्थित हो जाएंगी। अगला प्रश्न, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4529 में जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। ये सवाल बिल्कुल सिंपल तरीके से पूछा गया है। 4529, इसका आपको भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। पहले भी हमने इस बात की चर्चा की थी कि क्या जोड़ें क्या घटाएं। अगर प्रश्न में इस तरह के पूछा गया है तो वहाँ पर आप भाग विधि से ही वर्गमूल ज्ञात करेंगे। 7 सत्ते 49, बचा कुछ नहीं, जोड़ा आपका 29। 7 का 2 गुना 14। यदि एक बार भाग दिया जाता है तो यहाँ 141 और 171, एक बार भाग देने पर आपको प्राप्त होगा 141। चूँकि 29 कम है और 141 अधिक हैं
तो यहाँ माइनस में उत्तर आएगा आपका 111 में से 9 गए 2, 3 में से 2 गया 1 और 1, 112। आप 4929 में 112 जोड़ दें। 9 और 2 11, 2 और 1 3 और 1 4, 9 और 1 10, 4 और 1 5। ये जो आपका संख्या जो आपको प्राप्त होगी नई 5041, ये संख्या पूर्ण वर्ग होगी और आपका जो उत्तर होगा 112। उत्तर आपका है 112। अगर 4939 में जोड़ दिए जाएं तो वह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।